और काम के दौरान कई बार सिर्फ काम में अपने आप को इतना खो देते हैं कि अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने हेल्थ को देखना ही भूल जाते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आज हम लोग इसी पर थोड़ी-सी चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि काम तो हम लोग कर रहे हैं, चलो काम करना है अपना जीवन चलाने के लिए, हमें अपने सुख-सुविधा या जो भी लग्ज़री है लाइफ़ में उसको उठाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए काम तो करना है। लेकिन क्या वो काम हमारे जीवन को कितनी हद तक प्रभावित कर रहा है या आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, इन सभी चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को समझे बिना काम करते चले जा रहे हैं, तो आगे जाकर के काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना आजकल बहुत ज़्यादा केसेस सभी लोगों को सुनने में आ रहे हैं, अचानक से कुछ भी हो जा रहा है लोगों को। सब लोग सुन रहे हैं ना, कोई उम्र नहीं है, कुछ नहीं है, सुन के भी शॉक लग जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, है ना? लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस इतना है, लोगों को ऊपर से दिखेगा अरे ये तो फिट हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा अरे ये तो बिल्कुल फिट थे। अरे ये लोग बिल्कुल ठीक थे। अचानक से इनको क्या हो गया? पर हमको नहीं मालूम कि जो भी पर्सन है जिनको भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उन्होंने कितनी सारी कितना कुछ अपने मन में दबा रखा था या क्या चीज़ें उनके मन में चल रही होंगी, है ना? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग देखते हैं। अभी लखनऊ में ही 2-3 रिसेंट में ऐसे केसेज़ हुए कि एक हिंदुस्तान के एक पत्रकार थे, छवि सिंह जी करके उनका नाम था, एकदम यंग बिल्कुल आप उनको देखोगे, एकदम यंग थे और कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है? एकदम से उनकी न्यूज़ आई कारण वही हार्ट अटैक और उसके कारण जो है इतने प्रतिभाशाली पत्रकार हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इस तरीके की घटनाएँ बहुत आम हो गई हैं, बहुत आम हो गई हैं और इसके पीछे ज़िम्मेदार है तो केवल एक ही चीज़ है कि वो हम अपनी जीवन शैली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर स्ट्रेस है तो उसको बैलेंस करना नहीं आता। अगर अभी कोई बोलेगा कि स्ट्रेस को अपने मेंटेन करने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितने लोग इंटरेस्ट दिखाएँगे कि हमको बैठ करके 2-4 10-15 मिनट एक मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना चाहिए। कितने सारे लोगों को तो ये चीज़ें बोर ही लगती हैं, उनको समझ ही नहीं आती हैं, है ना? हाँ, बहुत सारे केसेज़ हो रहे हैं। अगर आप देखो ये आजकल के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है और केवल मतलब कि बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी मतलब 20-25 किसी भी एज में एक मेरा मुँह बोला भाई था उसको हम लोगों ने बहुत कम एज में खोया था, नहीं है। है, एग्री करते हैं तो थम्स अप दिखा सकते हैं कि काम में जो स्ट्रेस होता है, वो आपके जीवन और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और कई बार काम के चक्कर में लोग अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा होता है ना? क्योंकि जब हम लोग देखिए सबसे पहला अगर हमें कहीं पर प्रभाव डालना है तो हमको क्या करना होता है? सबसे पहले अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है, ठीक है? अगर आप अवेयर नहीं हैं कि ये चीज़ें जब जैसे कि जो प्रॉब्लम है, कई लोग इनको इनके प्रति अवेयर होना चाहते ही नहीं हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया में कुछ भी चल रहा है, हमारी हेल्थ में कुछ भी हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा। या कोई प्रॉब्लम आएगी तो दवाई खा लेंगे ना, सब लोग बड़े आसानी से समझते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो दवाई खा लेंगे। अक्सर ऐसा हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा करती हैं कि ठीक है, काम काम है, काम है, काम है। काम के चक्कर में सुबह नाश्ता नहीं किया, टाइम पे खाना नहीं खाया या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके घूम रही हैं, लोगों से शेयर नहीं कर रही हैं, काम करते चली जा रही हैं। बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा मैंने कितनी फीमेल को देखा है और उनको मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी लाइफ़ में ये उनको कितनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। मैंने बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है। मेरी ही एक जो गेट टुगेदर एक किटी हमारी होती है, उसमें एक फ्रेंड है। उसको जब भी हम लोग मिलते हैं, हर समय उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। कभी माइग्रेन हो रहा होता है, कभी उसको कुछ लग रहा मतलब कि उसके चेहरे पे ना तो फ्रेशनेस लगती है, हमेशा थकान होती है, कोई ना कोई चीज़ की परेशानी, प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब भी उसको मैं पूछती हूँ कि अच्छा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब कि वो सबसे पहले वो सोचने लगती है कि मैं उसको अपने प्रोग्राम के बारे में बता के उसको जॉइन कराना चाहती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ देखो मेरा मकसद आपको जॉइन कराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप अपनी खुशी से आओगे, आपके दिए हुए कुछ पैसों से मेरा घर चलने वाला नहीं है, सीधी-सी बात है, ठीक है? और ना ही मुझे रोटी की कमी है ना? आप ये बात अच्छी तरह से समझ लो। समझो इस बात को कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? समझो, ठीक है, आप बोलते हो कि मैं सुबह बिज़ी रहती हूँ। बोलती यार तू सुबह उठाएगी, मैं सुबह नहीं उठ सकती, मैं सुबह बिज़ी रहती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ठीक है, तुम सुबह नहीं उठ सकती हो, तुम सुबह बाकी के काम नहीं कर सकती, एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताओ मुझे कि तुम क्या समझती हो कि इसका क्या सॉल्यूशन है? तो बोलती है यार देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, पता नहीं क्या है, बस ठीक है, जो भी है बस चल रहा है। तो सोचो आप ऐसा एटीट्यूड लेकर एक दिन को अगर कुछ हो जाएगा, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ पर एक आए थे, वो उनको केवल 2 ही दिन हुआ था। उनको चाँदनी है यहाँ पर, चाँदनी के माध्यम से वो जॉइन हुई थी। 119 केजी उस लेडी का वेट था, रुचिका नाम था। यहाँ पर आए हुए 2 ही दिन हुआ था उनको, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने जॉइन किया था। 2 दिन में मुझे सुनने को मिला कि उनकी डेथ हो गई। मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि काश वो पहले थोड़ा-सा वो आई होती, हमारे प्रोग्राम में जुड़ी हुई होती। क्या पता कुछ चीज़ें बदल जाती, है ना? इतना वेट था, वेट का टेंशन रहता होगा, ज़रूर रहता होगा। हेल्थ अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, हिल नहीं पा रही अपनी जगह से। मतलब इतने सारे काम-काज करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, सोचो उनकी कैसी ज़िंदगी रही होगी। लेकिन समय जब रहा होगा तो समय पे उन्होंने नहीं सोचा होगा ना? समय पे जब समय रहता है, जब कम प्रॉब्लम्स रहती हैं, जब उसको उस समय हम हैंडल कर सकते हैं, तब हम उसके बारे में नहीं सोचते। हमारा दिमाग, हमारा ध्यान इन सब बारे में जाता ही नहीं है। लेकिन सोचो कि ये सब चीज़ें जो हम नहीं सोचते आगे जाकर के ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं। और ये हम ना सिर्फ़ जो इंसान चला जाता है उसका तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो जो अपने पीछे एक परिवार छोड़ के जाता है, उस परिवार का सोचिए। तो ध्यान देना कितना ज़रूरी है, और ये जितना भी प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर करके प्रॉब्लम हमें काम-काज की वज़ह से आ रहा है। हमारे चाहे वो आपके घर का काम हो जो आपको टेंशन या स्ट्रेस दे रहा है, या आपके ऑफ़िस का काम है जो आपको टेंशन या स्ट्रेस दे रहा है। अब इनको कैसे मैनेज करना है, ये जानना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें कहीं सिखाई जाती हैं, कहीं पर भी सिखाई जाती हों आपको कि कोई भी ठीक है, कभी-कभी ऑफ़िस वग़ैरह में आजकल कॉर्पोरेट में एक आध सेशन करा दिए जाते हैं, मेडिटेशन के, माइंडफुलनेस के करा दिए जाते हैं। लेकिन उससे कितने ही लोग लाभ उठा पाते हैं अगर वो उसको अपनी ज़िंदगी में रोज़ शामिल नहीं करते हैं तो। कोई कभी-कभी करने की तो चीज़ है नहीं, स्ट्रेस तो आपको रोज़ आ रहा है, अगर उसको मैनेज करना आपने रोज़ नहीं सीखा, तो क्या कभी-कभी करने से फ़र्क पड़ जाएगा? कि चलो कभी-कभी कर लेंगे, होली-दिवाली स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे, बाकी के दिनों में चलने दो जैसे जो चल रहा है। नहीं हो पाएगा, सीखना पड़ेगा इसको कि रोज़ कैसे, अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको कैसे हैंडल करें, कैसे अपनी लाइफ़ में हम जो है वो उन चीज़ों को लेकर के आएँ, ठीक है? तो बदलाव कहाँ से शुरू होता है? बदलाव शुरू होता है अवेयरनेस के साथ में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये अ, जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में आपका काम आपको प्रभावित करता है? मतलब कि एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि आपको देखना है कि क्या आपका काम वाक़ई में आपको स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे सर्वे हुए हैं जहाँ पर 85-86% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उनके काम में काम से उनको स्ट्रेस आता है ना? और केवल कुछ ऐसे 14-15% लोग ही ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अपना काम मज़े से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। मतलब कि उनको वो खुश हैं अपना काम करने में। तो इतनी लंबी, मतलब कि आप सोचो कि इतने ज़्यादा लोग हैं जिनको कि ये फ़ील हो रहा है कि काम जो है वो टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। तो दुनिया का सर्वे हुआ था, मतलब पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ था। उसमें पूरी दुनिया में लगभग 40% से अधिक जो लोग हैं वो रोज़ स्ट्रेस को महसूस करते हैं। और कई सर्वे के अनुसार लोगों ने माना, 70% जो लोग हैं उन्होंने माना कि काम का स्ट्रेस उनके पारिवारिक जीवन को और उनकी हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 80% लोग ऐसे हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने करियर में बर्नआउट महसूस करते हैं। लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे? काम करना ही पड़ेगा, काम तो करेंगे ही, ठीक है? और इसी तरीके से एक सर्वे के अनुसार भारत में अगर देखा जाए तो 30% लोग रोज़ काम से जुड़ा तनाव महसूस करते हैं, और 89% लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि हेल्थ खराब हो रही है। काम करके वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी जो है वो एक तरीके से जैसे कि कोई महामारी आती है ना? वो हमें नुकसान पहुँचाती है। उसी तरीके से ये भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर कि लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, और धीरे-धीरे करके भारत में भी वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और ये हमारे जीवन की
सच में ये एक जीवन की बड़ी चुनौती है। कितने लोग आप ऐसा महसूस करते होंगे कि आप जब घर पर आते हैं, काम से आते हैं, तो कई बार लोग कुछ लोगों का अपना-अपना नेचर होता है, कई लोग चिड़चिड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए होते हैं, कुछ लोग सैडनेस में चले जाते हैं, उदासी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते, सोशल नेटवर्क से कटने लग जाते हैं। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि केवल और केवल अपने काम की टेंशन में लोग इतने ज़्यादा खोए हुए रहते हैं कि आपस में जो घर में भी एक संवाद, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो उस तरीके का नहीं होता है ना? ज़्यादातर लोग जो है वो अपने कामों में इतने दुखी, इतने फँसे हुए होते हैं, इतना स्ट्रेस होता है कि टाइम ही नहीं दे पाते फैमिली को, अपनी हेल्थ को। कोई कह भी दे कि भाई तुम थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लो, मुँह से यही निकलता है, टाइम ही नहीं है। कोई कह दे भाई थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, टाइम ही नहीं है। कई लोगों को के पास में तो खाना खाने तक का समय नहीं है, काम की वजह से। कितनी ज़रूरी चीज़ है कि आप सोचो खाने से न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी चलती है। लेकिन काम के चक्कर में लोग जो है वो खाना तक ढंग से नहीं खा पाते हैं, जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड होती है। अब आप सोच के देखो कि अगर सही तरीके से खाना ही नहीं खाओगे, तो शरीर चलेगा कैसे? काम करोगे कैसे? और सबसे बड़ी चीज़ जिसको लोग इग्नोर करते हैं, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और वर्क स्ट्रेस जो है, वो लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेके आ रहा है। कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो अपने आप में महसूस करते होंगे सर में भारीपन, चेस्ट में भारीपन, साँस की दिक्कत, है ना? एंग्ज़ायटी से भी कितने कितने लोग को तो मालूम ही नहीं कि एंग्ज़ायटी होती क्या है। वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उनको हैवीनेस लग रही है ना? पूरे टाइम आपको बैक हैवी लग रहा है, चेस्ट हैवी लग रहा है, जैसे लगता है सीने पर कोई बोझ सा रखा हुआ है ना? पूरे टाइम ओवरथिंकिंग चल रही है, एक जगह में फ़ोकस नहीं बन पा रहा है। कितने लोगों को पता ही नहीं है कि उनको एंग्ज़ायटी है। कितने सारे लोग ऐसा है जिनका गट हेल्थ खराब है, डाइजेशन खराब है। उनको मालूम नहीं है कि उनके स्ट्रेस की वजह से उनका पेट खराब है, उनकी गट हेल्थ खराब है, क्योंकि आपके माइंड और आपके गट का कनेक्शन है। और जब आपका माइंड बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, तो आपका पेट अपने आप ही कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। आपका गट खराब ही रहेगा, है ना? और ज़्यादातर लोग आज कम से कम शायद 80 से 85% लोग ऐसे होंगे जिनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। कोई यहाँ पर है जो कह सकता है कंप्लीटली कि उसका पेट पूरी तरह से अच्छा है, एकदम पूरी तरीके से अच्छा है। मतलब कि ना कोई आपको गैस, एसिडिटी, किसी तरीके का कॉन्स्टिपेशन, कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे बता दे कि वो पूरी तरीके से उसका पेट जो है एकदम सही है, जैसा फ्रेश होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, एकदम वैसा आपका पेट है, सब कुछ बढ़िया है। तो आज सोचो कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि उसका हेल्थ पूरी तरीके से अच्छा है ना? तो कहीं न कहीं ये मानना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेस है, ये हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। अब ये वर्क स्ट्रेस बढ़ क्यों रहा है इतना ज़्यादा, है ना? ये भी जानना समझना ज़रूरी है क्योंकि काम का के घंटे तो बढ़ गए हैं। लोग काम तो ज़्यादा कर रहे हैं, है ना? लेकिन अपने जो जो बेसिक जो बॉडी को एनर्जी के लिए चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो अगर आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है, आपका हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं है, आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं है, तो आपको काम करना बोझ जैसा तो लगेगा आपको। ठीक है, अपना परिवार चलाने के लिए काम करना है, लेकिन फिर वो काम बोझ ही लगेगा, है ना? काम के लंबे-लंबे घंटे आपको स्ट्रेस देंगे ही देंगे। आजकल जो स्ट्रेस है उसका एक कारण ये भी है कि जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कब किसकी नौकरी चली जाए, कुछ पता ही नहीं है क्योंकि जिस तरीके का आजकल एआई का भी ज़माना आ गया है, इस कारण भी लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा डरे हुए रहते हैं। तो जॉब इनसिक्योरिटीज़ इतनी है कि लोगों को डर या स्ट्रेस हमेशा बना हुआ रहता है। वर्क लाइफ जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा हर एक क्षेत्र में होती है। हर एक क्षेत्र में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उसकी वजह से भी कई बार बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं। सर्वाइव करना लोगों के लिए आसान नहीं होता है। हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेस या मतलब पॉलिटिक्स उनके जीवन में कहाँ से क्या किस किसके खिलाफ क्या कुछ हो जाए, कुछ समझ नहीं पाता। उसका भी एक मेन जो एक उसका होता है, वो भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी प्रेशर बहुत होता है आजकल, जैसे लोग सब चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ती जा रही हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं आती है ये सारी चीज़ें। तो उनको भी प्रेशर आता है कि अब इतनी सारी चीज़ें, पहले तो केवल पेपर पे चीज़ें होती थी, अब सब चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो भी कहीं न कहीं जिनको नहीं आता है, उनके लिए एक प्रेशर होता है कि अब ये भी सीखना पड़ेगा या उसको करना करना उनके लिए एक तरीके का प्रेशर या स्ट्रेस हो जाता है।
वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से भी लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि आप सुबह उठे, एक रूटीन को फ़ॉलो करें। जब आप काम कर रहे हैं, तो केवल काम कर रहे हैं। उस टाइम पे केवल अपने काम में पूरा फ़ोकस, अब आपके दिमाग में और कोई अन्य समस्या नहीं है। जब आप अपने घर पर आ रहे हैं, तो घर के बीच में आपका काम नहीं आ रहा है, आप अपने रिश्तों के साथ में, अपनी ज़िंदगी के साथ में आराम से एन्जॉय कर पा रहे हैं। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आज इंसान नहीं बना पा रहा है। वो जब वो ऑफ़िस में है तब भी उसको अपने घर की चिंता सता रही है कि अभी फलाँ को कोई प्रॉब्लम हुई है, फलाँ घर में ये दिक्कत चल रही है, वो चल रही है, अभी बच्चों की फ़ीस भरनी है, मम्मी को दिखाना है। मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ कि कहीं न कहीं जब इंसान काम पे है तो अपने घर की चिंता कर रहा है, घर आया हुआ है तो कहीं न कहीं काम की चिंता कर रहा है कि कल को जाकर के ये चीज़ें करनी है या ये स्ट्रेस है दिमाग में, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप ऑफ़िसेज़ में देखिए तो लगातार जो कंपैरिज़न होता है, परफ़ॉर्मेंस प्रेशर होता है, वो भी एक बार एक थोड़ा-सा स्ट्रेस का कारण होता है और अलग-अलग क्षेत्रों में इसी तरीके से अलग-अलग तरीके का लोग स्ट्रेस को फ़ेस करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि डेडलाइन्स होती हैं, परफ़ॉर्मेंस प्रेशर होता है, लॉन्ग स्क्रीन टाइम होता है, जिसकी वज़ह से लोग परेशान हो जाते हैं। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो बैक पेन, आई स्ट्रेन, अब ज़्यादातर लोगों की आँखें जो है वो सही नहीं रह पा रही हैं। पहले कितने लोगों की आँखों पे चश्मा होता था। आप देखें तो बच्चे-बच्चे सबकी आँखों में चश्मा चढ़ा ही हुआ है। उसका कारण ही यही है कि लो स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ चुका है। तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोगों को देखेंगे ओबेसिटी बढ़ रही है क्योंकि बहुत समय तक लोग बैठे रहते हैं। फैटी लिवर सुना होगा आपने, फैटी लिवर लोग बोलते हैं कि अब तो कॉमन हो गया है ना? थायरॉइड कॉमन हो गया है। ये सब क्यों हो गया है? क्योंकि काम की वजह से लोगों के जीवन में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। स्लीप डिसऑर्डर ये भी एक बहुत मेन जो है वो लोगों की जो में प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है। इसी तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें लोग सोचते हैं कि हम बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे, है ना? आपको पता है कितने सारे डॉक्टर्स खुद बीमार हैं। यहाँ पर हमारे पास में भी एक कभी-कभी कुछ डॉक्टर्स लोग आते हैं, आपने देखा होगा, हमारे पास में डॉक्टर नीलम रहती हैं, जिनकी खुद की हेल्थ बहुत खराब थी और वो यहाँ पर आए, जब उन्होंने चीज़ें जब फ़ॉलो करी हमारे साथ में अपना रूटीन पर काम किया, लाइफ़स्टाइल पर काम किया, उनके खुद के 2 हॉस्पिटल्स हैं, आप सोचो और वो खुद इतना प्रेशर काम का होता था कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। उनका भी बहुत ज़्यादा वेट था, आई गेस 90 के ऊपर उनका वेट था। वेट कम किया उन्होंने यहाँ पर, उनकी मदर भी यहाँ पर रहती हैं, हम लोग के साथ में रोज़ रहती हैं। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत अपने वर्क प्रेशर के कारण अपनी खराब हेल्थ को देखा है। हम लोग जहाँ से सीखते हैं, हम हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हम लोग सीखते हैं, वहाँ पे मैं उस कम्युनिटी की डायमंड मेंबर हूँ। वहाँ पर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा चर्चा चलती रहती है, ऐसा डिस्कशन चलता रहता है। उसमें उस कम्युनिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। है ना? और उन लोग की खुद की हेल्थ इतनी खराब है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, इतनी खराब कुछ लोगों की हेल्थ है कि वो अपने लिए सॉल्यूशंस ढूँढते रहते हैं, कि कोई थेरेपी मिल जाए, किसी तरीके का सॉल्यूशन मिल जाए। वो खुद अपने लिए डाइट और ये सब चीज़ें करते रहते हैं, जिनके ऊपर आम जनता भरोसा रखती है ना? मेरे पापा का जिन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी किया था, यहाँ पर मैक्स में डॉक्टर हैं, डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, उनकी खुद की ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है अभी कुछ दिन पहले। सोचो वो हार्ट के डॉक्टर हैं, उनको पता है कि लोगों को वो बताते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पर खुद के ऊपर भी वो जो है वो प्रेशर नहीं ले पाए, है ना? काम का या जो भी खाने-पीने में लापरवाही करी होगी काम की वजह से। तो सोचो आप कि हर एक क्षेत्र में लोगों को ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। पर मुझे बताइए कितने लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाता है? कितने लोग इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं? कौन इसके बारे में इतना अवेयर होता है? किसको पड़ी हुई है कि भैया हेल्थ हमारे लिए जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कितने हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, कितने ऑफ़िसेज़ में इस बात का ध्यान रखना रखते हैं लोग कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे साथ में जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो लोग नहीं रखते हैं, है ना? इसी तरीके से टीचिंग प्रोफ़ेशन को भी देख लें, तो उसमें भी आजकल इतना ज़्यादा पहले तो था कि केवल स्कूल में काम करना था। जो लोग टीचर्स होंगे उनको यहाँ मालूम होगा कि पहले केवल जितने घंटे काम करते थे स्कूल में उतने करते थे। अब क्या हो गया है, अब काम ऑनलाइन भी चला आया है, तो केवल और केवल सीमित नहीं रह गया उनके स्कूल तक। अब वो काम का प्रेशर उनके साथ उनके घर में भी आया हुआ है। पूरे टाइम मैं देख रही हूँ लोग काम में जूझ रहे हैं। मेरी खुद की सिस्टर जो है वो टीचर है, अभी उसने कुछ टाइम ब्रेक ले लिया है, मतलब वो इतनी परेशान हो गई थी, उसके फादर इन लॉ बीमार हो गए उसी में,
काम स्कूल में तो करना ही होता था, साथ में घर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे कि वो घर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसकी वजह से घर में डिस्टर्बेंस आ रहा था। उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी इसकी वजह से, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। इतना ज़्यादा काम होता है। तो कहीं न कहीं जो है ये चीज़ें बहुत हद तक प्रभावित कर रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बिज़नेस जिनके यहाँ पे होगा, वो लोग भी देखते होंगे कि बिज़नेस में भी कितना सारा स्ट्रेस आता है। मतलब कि एक तो फाइनेंशियल प्रेशर होता है और बिज़नेसमैन पे तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आता है, क्योंकि वो लोग अपना जब काम कर रहे होते हैं, बाज़ार में बहुत सारी अनिश्चितता होती है, लोगों के पास में इतना माल भरा होता है। बिज़नेस में कई तरीके के डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि स्टाफ मैनेजमेंट है, क्लाइंट हैंडलिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। सब तरीके की चीज़ें सोचो कि लोग अपने आप झेलते हैं, उनको किस तरीके का स्ट्रेस आता होगा, है ना? और ज़्यादातर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि कहीं कुछ कल कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं लॉस ना लग जाए, कहीं कोई रिस्क उठाता है तो उसमें वो डरता रहता है पूरे तरीके से, टाइम प्रेशर आता है, कॉम्पिटिशन इतना है मार्केट में। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि लोग हर दिन हैंडल कर रहे होते हैं। ये बॉडी इतना कुछ हर दिन झेल रही होती है। इसी तरीके से जो सबसे जिनके काम को कम आँका जाता है, हाउसवाइफ्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर फीमेल ज़्यादा हैं, है ना? आप लोग भी अपने काम को समझिए कि हर दिन जब आप अपने कामों को कर रहे हैं, घर का काम ये कोई करना कोई छोटी बात नहीं होती है। घर मैनेज करना, कई बार लोग सोचते हैं कि घर ही तो मैनेज करते हैं, क्या ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन घर मैनेज करना, घर सँभालना दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट स्किल है। इतना सारा काम करना, सोचो घर भी सँभालना, बच्चों को देखना, बच्चों को लाना, ले जाना, उनका फ्यूचर बनाना, ये किसी बड़े जो है वो काम से कम है क्या? है ना? बहुत बार लोग हाउसवाइफ के काम को छोटा समझते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन अपने कामों को करते-करते भी कई बार फीमेल ऐसे होती हैं कि सबका ध्यान रखेंगी, लेकिन हम खुद को ही भूल जाते हैं, अपनी ही हेल्थ को पीछे कर देते हैं। और एक हाउसवाइफ के जीवन में स्ट्रेस, लोग सोचते हैं कि इनको कहाँ से स्ट्रेस आ सकता है ना? घर का काम ही तो करना होता है। लेकिन आप सोचो कि जो भी इंसान काम करता है ना? ऑफ़िस में भी काम करते हैं, तो काम आपको काम के लिए सराहना कैसे मिलती है? वहाँ पर प्रमोशंस मिलते हैं, है ना? आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते होंगे, इस तरीके से आपको सराहना मिलती है। लेकिन जब घर में एक हाउसवाइफ काम कर रही होती है, उसको भी तो चाहिए होती है सराहना, उसको कहाँ मिलती है? तो क्या वहाँ से टेंशन या स्ट्रेस नहीं आता है कि कोई इतना काम कर रहा है, लेकिन कोई उसको एक शब्द ये भी ना कह दे कि हाँ, आप जो काम कर रहे हो, वो कितना महत्वपूर्ण है। रिकॉग्निशन की बहुत कमी है हाउसवाइफ की जो लाइफ है, वहाँ से भी कई बार स्ट्रेस आता है। काम कभी खत्म नहीं होता। आप देख लो तो सुबह से शाम तक काम चलता ही रहता है। रात हो जाती है, सुबह से रात तक काम खत्म नहीं होता है। हर एक काम जो है वो एक औरत की ही ज़िम्मेदारी होती है। सबको खुश रखना है, ये भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है कि हर किसी को खुश रहना है, पति भी खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, ससुराल भी खुश रहें, सब खुश रहें। लेकिन उस चक्कर में अपनी जो है वो बैंड बज जाती है, और कभी कुछ लोग अपना ख्याल रखना भी चाहते हैं, तो फिर उनको समाज के ताने ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है ना? फाइनेंशियली बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास में उनको कुछ भी करना है, तो उनको दूसरों के आगे हाथ फैलाना है। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है लोगों की लाइफ में कि आपको कुछ भी माँगना है, तो कई बार होता है ना कि जो लोग काम नहीं करते हैं, बहुत बार सुनना भी पड़ जाता है जब आप माँगते हैं कहीं से, है ना? कितने भी कोई क्यों ना अमीर हो, रिच हो, हिसाब-किताब तो आपको देना ही पड़ता है। तो कई कई बार वो भी थोड़ा-सा स्ट्रेस लेके आता है आपके जीवन में। कंपैरिज़न, तुलना, इमोशनल सपोर्ट की कमी, हेल्थ नेग्लेक्ट जो करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक हाउसवाइफ की लाइफ में भी स्ट्रेस लेकर के आती है, ठीक है? तो हर कोई काम जो भी इंसान कर रहा है, चाहे वो ऑफ़िस का काम हो, घर का काम हो, कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से स्ट्रेस और टेंशन आ रहा है, ये आज के समय की सच्चाई है। ठीक है? तो वर्क स्ट्रेस कहीं न कहीं आप देखें तो हाई बीपी, डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, थायरॉइड इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर, ये सब कुछ इसके कारण जो है वो आ रहा है। लगातार अगर हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है ना? सब लोग जानते हैं कि अ जैसे हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे ही हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी होती है, ठीक है? तो अगर लगातार आपकी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज़ होते जा रहे हैं, तो क्या होगा?
ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। अगर लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स जा रहे हैं तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, स्लीप आपकी डिस्टर्ब होगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, वेट गेन होगा और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। लगातार काम की वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी। सब लोग मानते हैं कि ये जब आप लगातार स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ कहाँ से आ रही हैं? केवल और केवल वर्क प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से। ठीक है? तो ये चीज़ें, ये दिक्कत कहीं न कहीं लोगों में आ रही है, भले उसको नोटिस करा जाए या नहीं करा जाए। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। उसको थोड़ा-सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके प्रति हमें जागरूक बनना पड़ेगा। तो हमारा जो जीवन होता है वो 3 स्तंभों पे खड़ा होता है, हालाँकि 4 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। लेकिन चलो वेल्थ को अगर अभी हम छोड़ दें, तो जब काम करेंगे, सब चीज़ें मैनेज करेंगे, तो वेल्थ वेल्थ जो है वो आसानी से इंसान वैसे ही जनरेट कर लेगा। तो जीवन के जो मेन 3 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वर्क, फैमिली, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ कमज़ोर पड़ जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या होती है कि हमको इन सभी चीज़ों में संतुलन बनाना होता है, ठीक है? संतुलन कैसे बनाएँगे कि हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अपनी हेल्थ भी ध्यान में रखनी है। देखो, जब हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या काम अच्छे तरीके से कर पाएँगे? खुद से सोचिए कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कहीं पे आपको बहुत पेन रहता है, आप ब माइग्रेन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो काम में फ़ोकस बनेगा क्या? बिना अच्छे शरीर के? और अगर आपके रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा? तब भी क्या काम में मन लगेगा? काम में उतनी प्रोडक्टिविटी आप दे पाएँगे? घर की चिंता लगी हुई है, परेशानियाँ कुछ-कुछ चल रही हैं, तो भी क्या काम में उतना फ़ोकस बन पाएगा, कर पाएँगे? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इन सभी चीज़ों को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करेंगे अपनी चीज़ों का ध्यान रख के, अपने रूटीन को बना कर के, कि कब हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, उस चीज़ों को एक कहते हैं कि उसको लिख के, आप उसको बना के, आप एक रूटीन बना कर के आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। सुबह उठते हैं, आपको एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए कि आपको सुबह क्या करना है ना? उसके बाद दिन भर में अपने कामों को कैसे करना है, जैसे कि गोल्स डिसाइड कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं? तो आपको वो बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना? कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। कुछ बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने इस बात को बोला था, जैसे दुनिया की जो एप्पल कंपनी, एप्पल फ़ोन सब लोग जानते हैं। एप्पल जो कंपनी के जो फाउंडर थे, वो भी, उन्होंने भी एक गंभीर बीमारी के बाद उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने कम उम्र में काफ़ी सारी सफलता हासिल कर ली थी, है ना? लेकिन उन्होंने एक एक वो संदेश दुनिया को दे कर के गए थे कि जीवन में हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन खोई हुई सेहत पैसे से वापस नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए काम को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय रहते। ये नहीं कि अब सेहत खराब हो गई तब हम करेंगे, है ना? कि अ, अब सेहत खराब हो जाएगी तब फिर हम डॉक्टर के पास में जाएँगे। हमेशा अपनी सेहत का ख़्याल रखना, अपने काम को बैलेंस करके चलना, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? तो कैसे करें उसको, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। पहली बात तो शेयर करना। कई सारे लोग जो है वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते। बहुत बार अपने कामों में या जो भी स्ट्रेस आता है उसको लेकर के घुलते रहते हैं। तो जिनको भी अपना मानते हैं, स्पेशली फैमिली में अपने जो भी काम की चीज़ें होती हैं, अगर काम से रिलेटेड है तो ये ना सोचें कि मेरी बात सुन के कोई परेशान होगा। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके, हो सकता है कि आपका स्ट्रेस भी कम हो जाए और परिवार के लोग भी ज़्यादा समझें। जैसे कि जब लोग गुमसुम रहते हैं या गुस्सा करते हैं, तो कई बार परिवार के लोग समझते नहीं हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब आप उनको बताओगे नहीं तो वो समझेंगे क्या? तो जब हम बताना शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, तो लोग समझते ज़्यादा हैं, बॉन्ड अच्छा बनता है। तो ऐसा नहीं होता कि केवल टेंशन आएगी या लोग परेशान होंगे। कई बार जब हम बाँटते हैं चीज़ों को तो मिलकर के उनका सॉल्यूशन सामने आ जाता है। तो इसलिए चीज़ों को बाँटना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, शेयर करना, बाँटना, अपनी चीज़ों को एक बताना घर में कि किस वजह से क्या ऐसा होता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो शेयर करना, बाँटना वो बहुत ज़रूरी होता है, वो करना चाहिए सभी लोगों को कि अपने काम को थोड़ा-सा अपने घरवालों को भी बताइए। जैसे कि हो सकता है हस्बैंड-वाइफ तो कम से कम इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है। हेल्थ का भी है तो दोनों मिलके अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। उसके लिए भी जो प्लान होता है वो बना सकते हैं कि कैसे
अपना हेल्थ को अच्छा रखें, किस तरीके से हमारा खान-पान होना चाहिए। मतलब कि ये डिस्कशन भी घर में कॉमन होना चाहिए, है ना? फिर एक चीज़ होती है पर्पस। अगर हमारी लाइफ में जैसे काम करते-करते सब परेशान होते हैं, तो एक चीज़ होती है हमारी लाइफ में पर्पस। हर इंसान जो है वो चाहे अपने पर्पस को पहचाने, चाहे ना पहचाने, लेकिन जब ईश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है ना कोई पर्पस दे के भेजा है, ठीक है? लाइफ बस इसलिए नहीं है कि आपको मिली है अपना खाना-पीना, अपनी ज़िंदगी, अपनी चीज़ें और बस वो करके हम चले जाएँ। हर इंसान अपनी लाइफ में जब पर्पस ढूँढ लेता है कि किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, समाज से जुड़े हुए कोई काम करना, तो उसका काम मीनिंगफुल हो जाता है, उसको वो खुशी देता है। अगर दिन में आप किसी भी एक के चेहरे पे स्माइल लेके आ जाओ, आपकी वजह से आपको लगे कि एक भी बंदा खुश है, तो आपका काम आपको फिर काम नहीं लगेगा, मतलब कि आप उसको आराम से कर पाओगे। अब जैसे हम लोग अपने काम की बात करें, तो हमारा काम हमें स्ट्रेस नहीं देता है। हमारा काम हमें खुशी देता है, हम चाहे कितना भी काम करें, लेकिन कहीं न कहीं ये संतोष दिन के अंत में होता है कि हमारे काम से लोगों के का जीवन बदल रहा है। तो वो खुशी होती है कि चलो कितना भी काम पड़ रहा है या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, उसमें हमें एक खुशी महसूस होती है कि हम खुश हैं इतना काम करके, है ना? तो इसी तरीके से हर एक इंसान अगर अपने काम में पर्पस ढूँढ ले या काम में नहीं भी चलो पर्पस ढूँढ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई एक एक पूरे दिन भर की दिनचर्या में एक काम ऐसा करें, जिससे कि थोड़ी-सी खुशी महसूस हो कि हाँ, ठीक है, मैं कुछ अच्छा तो कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी मेरे मूल्य हैं, जो भी मेरे जीवन में मैं लोगों के लिए कर पा रही हूँ, उसमें कुछ ना कुछ एक संतोष, एक सैटिस्फैक्शन जो है, वो आपको मिल सकता है कहीं न कहीं, है ना? सब लोग ढूँढ सकते हैं कि जो टीचर्स होते हैं, वो सोच सकते हैं कि भई हम लोग लोगों का भविष्य बना रहे हैं। आपका पर्पस वही है जब आप काम कर रहे हो तो। तो कहीं न कहीं अपने काम को मीनिंगफुल जब हम बनाते हैं, तो फिर उसमें हमें एक सैटिस्फैक्शन आ जाता है कि हम लोग ठीक है, हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमारा काम हमको स्ट्रेस नहीं देता, खुशी देता है। तो वो चीज़ एक होनी चाहिए, है ना? और फिर काम का स्ट्रेस से बचना है तो एक रूटीन आपका मेडिटेशन का होना चाहिए, ब्रीथिंग का होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सीखा कल ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है। खुद जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं जब हम लोग एक मैं जब ये सीख रही थी थेरेपी सीख रही थी क्लिनिकल हिप्नोसिस तो उसमें बड़े-बड़े डॉक्टर्स और सभी फील्ड के बड़े-बड़े नामी-नामी लोग भी आते थे। तो उसमें एक डॉक्टर थे, वो भी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीख रहे थे। सोचिए वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है और वो इस चीज़ को सीख रहे थे अपने पेशेंट्स के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ें पूरी बताई थी कि प्राणायाम बोल रहे थे कि मैं अपने डॉक्टर्स को खुद प्राणायाम करके दिखाता हूँ कि उनको कैसे करना है। और जो थेरेपी होती है, जो मतलब स्ट्रेस निकालने की जितने भी टेक्निक्स होती हैं, वो उसको खुद सीख रहे थे अपने पेशेंट्स के लिए, कि कितनी ज़्यादा ये हेल्प कर सकती हैं। दवाइयों से भी ज़्यादा इनका महत्व है। मतलब कि इन थेरेपीज़ का और प्राणायाम का, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेज़ का कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है हमारी लाइफ़ के लिए, है ना? तो इन चीज़ों को रूटीन में लेके आना, ब्रीथिंग, मेडिटेशन, पॉज़िटिव लोगों के साथ समय बिताना, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग सोचते हैं कि टाइम नहीं है, क्यों ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ें। लेकिन दिन का थोड़ा समय भी अगर आप बिताते हैं, जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पर हमारे साथ में अभिजीत जी जुड़ते हैं, बिज़ी रहते हैं, टाइम च थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है शायद आ जाते हैं। डॉक्टर नीलम हैं, कितनी बिज़ी रहती होंगी। आप सब बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकालते हैं, एक पॉज़िटिव कम्युनिटी से जुड़ते हैं, कहीं न कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलता होगा पूरे दिन में। जैसे जब यहाँ पर आप नहीं रहते हैं तो पूरे दिन में जो बुरी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव जल्दी से, आसानी से डालती हैं। लेकिन जब आप किसी पॉज़िटिव कम्युनिटी में रहते हो, तब आपके ऊपर उतना इम्पैक्ट बुरी चीज़ों का या नेगेटिव चीज़ों का नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप सुन रहे हो, आप अवेयर हो, आप समझ रहे हो उन चीज़ों को कि आपकी हेल्थ की क्या वैल्यू है, ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपकी हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो अपने लाइफ़स्टाइल में एक ऐसी कम्युनिटी रखना एक अच्छे लोगों का साथ रखना, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे कहीं न कहीं स्ट्रेस कम होता है, ठीक है? तो डेली कुछ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर लेना, अच्छा खाना खा लेना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि अगर हम इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा और आने वाले समय में आप सब लोगों को मालूम है कि जिस तरीके का समय आ रहा है, उसमें मेंटल हेल्थ अभी से एक प्रॉब्लम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, हो चुका है लोगों के बीच में।
और अगर इसको घर-घर में मैनेज करना नहीं सिखाया जाएगा, तो ये भी एक पैंडेमिक की तरह ही सामने आएगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को समझना भैया जो ज़िंदगी मिली है, अपनी बॉडी को समझना, अपने जो है वो किस चीज़ से हमारी बॉडी चलती है उसको समझना, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अपने लिए क्लियर गोल ज़रूर सेट करें हर दिन कि ठीक है आपको काम है लेकिन अच्छा खाना खाना वो भी आपका एक गोल होना चाहिए। कितने लोग इस चीज़ को गोल बनाते हैं कि हमें खाना भी अच्छा खाना है, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तो अच्छा खाना खाना ये भी आपका डेली गोल होना चाहिए एक, है ना? कि आप अपने गोल्स में उसको शामिल करें कि आप अपने काम से जुड़े हुए गोल लिखते हैं, तो ये भी गोल लिखिए कि आपको एक्सरसाइज़ करनी है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, 10 मिनट टाइम निकालना है। कैसे आपको जो भी अपनी चीज़ें करनी है, वो प्राथमिकताएँ इंसान को तय करनी पड़ेंगी। टाइम ब्लॉक्स बनाइए, बोलते हैं टाइम नहीं है, तो टाइम ब्लॉक बनाइए कि कहाँ पे आप उसको मैनेज करेंगे। है ना? अगर बहुत स्ट्रेस रहता है तो अपने स्ट्रेस के प्रति अवेयर होइए कि किन चीज़ों से स्ट्रेस आ रहा है। कैसे आप उसमें मदद ले सकते हैं किसी की भी, कोई थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं या आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। ये मदद लेना कोई कमज़ोरी नहीं होती है। ये मदद लेना जब आप मदद लेते हैं तो आप अपने आप को ही हेल्प कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर किसी को भी कहीं पर कोई स्ट्रेस लगातार परेशान कर रहा है, तो लीजिए थेरेपी, लीजिए काउंसलिंग, लीजिए हीलिंग क्यों नहीं लेना है? लेना है उस चीज़ को समझ के कि मुझे अभी नीड है इन चीज़ों की। बहुत सारे लोग सालों-साल दबाए रहते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को और दवाई खाते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कितनी भी दवाई खा लीजिए। जब तक आपके अंदर जो स्ट्रेस है, आप उसको निकाल के बाहर नहीं करोगे, आपकी चीज़ें हील नहीं हो पाएँगी, ठीक है? तो ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन जो खाना हम लोग खाते हैं, कई बार बस पेट भरने के लिए खा लेते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन अपना संतुलित आहार लेना, कितना प्रोटीन लेना है, कितना वेजिटेबल्स लेना है, कितना पानी लेना है, किस तरीके से अपने खाने को संतुलित करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो काम करना है, चाहे वो घर के काम हों, चाहे वो बाहर के काम हों, उनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, वो हमारे लाइफ़स्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ हमें कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे अपने हेल्थ को मैनेज करना है, कैसे अपने रिलेशंस को मैनेज करना है, वो भी आज के दौर में हमें सीखना होगा, तभी हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी पाएँगे। अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है, हम सब उसके दुष्परिणाम अक्सर अपने समाज में देख रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है, इसको कहीं से कुछ ढूँढ के नहीं लाना है, ऐसा उदाहरण हर दिन हम लोग अपनी आँखों के सामने देखते हैं। आप कुछ भी खोल लो, सोशल मीडिया खोल लो, आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ देखने को मिल जाती है, जिसको देख के हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर वो क्यों हो रही है? उसके पीछे यही है अनियमित लाइफ़स्टाइल, अनियमित दिनचर्या, लोगों का स्ट्रेस बैलेंस नहीं होना, ये सब कुछ उसके पीछे है। तो इसके बारे में खुद भी अवेयर होना है, आप लोग अपने साथ-साथ अपने लोगों को भी अवेयर कीजिए, जिनको आप जानते हैं, जिन लोगों को भी आप ये बारे में बता सकते हैं, सबको अवेयर कीजिए कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें चेंज करने से कितना बड़ा फ़र्क आ सकता है। जिस भी ऑफ़िस में आप बैठते हैं, भले लोग सुने ना सुने, लेकिन बताना अपनी तरफ से ज़रूरी है कि कैसे आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग चर्चा करते होंगे, जैसे जो लोग ऑफ़िस में बैठते हैं, अपने स्ट्रेस की चर्चा करते होंगे, लोग अपने फैमिलीज़ की चर्चा करते होंगे। तो वहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो जिस तरीके से भी आप लोग लोगों को समझा सकते हैं कि ये मैनेज करना ज़रूरी है आज के टाइम में, समझाने का प्रयास कीजिएगा। कि जो भी हम लोग ये मिशन है और आप सब लोग जानते हैं कि ये इतनी सारी मेहनत इसलिए की जाती है, एक-एक चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पर इसलिए लाई जाती हैं ताकि लोग हर एक एरिया को अपने देख पाएँ, कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है उसको देख पाएँ और उसको समझ के उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? तो इसलिए ही मैं इस बार ये लाइफ़स्टाइल में इतनी सारी चीज़ें जो चीज़ों पे लोगों का फ़ोकस भी नहीं जाता है, कि ये चीज़ें तो हम करते ही हैं, इसमें क्या फ़ोकस जाए, उन चीज़ों को लेकर के आई, कि इस चीज़ों को आप अपने जीवन से थोड़ा-सा तुलना कीजिए, कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है समझिए और जहाँ ज़रूरत है मदद लीजिए और उसको ठीक करिए। आशा करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने घर, अपने परिवार सभी जगह में इन चीज़ों को देखिए और जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बात करके उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। लोगों के खाने-पीने पर ध्यान दीजिए, स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए और लोगों को मदद करिए, उनको हेल्दी रहने में। और ज़रूरी है कि हम सब अगर इस दुनिया में आए ही हैं, जीवन मिला ही है, तो इसको अच्छी तरीके से जी कर जाएँ, है ना? ऐसा नहीं कि